बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ छोटे छोटे कलमात में बड़ी ताकत और तासीर रखी है। बिल्कुल ऐसे ही सूरह कौसर भी उनमें से एक है। सूरह कौसर जो कि पढ़ने में बड़ी मुख्तसर 2 लाइन की ये सूरह मुबारका है, लेकिन याद रहे ये सूरह मुबारका फ़जीलतों से माला माल है। पढ़ने वालों के लिए इसमें बड़े फ़ायदे छुपे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रजबुल मुबारक के आखिरी जुम्मा का एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े को इस दिन कर लेता है तो अल्लाह पाक उसे गैब से रोज़ी पहुंचाएगा और उसके हिस्से में इतनी दौलत आएगी कि पूरी ज़िंदगी वो उस दौलत को ख़त्म न कर पाएगा। नस्लों की नस्लें उसकी आबाद हो जाएंगी अगर वो ये वजीफ़ा कर लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, रजबुल मुबारक जो कि पूरा ही महीना बरकतों से माला माल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह में मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमाता है और मुसलमानों पर रहमत और मग़फ़िरत अंडेलता है। प्यारे दोस्तों, ये वो महीना है जिसमें 27 रजब यानी शब मेराज जैसी एक अजीम रात भी आती है। तो पूरा ही महीना देखा जाए तो बरकतों और फजीलतों से माला माल है। तो ये जुम्मा जो है ये रजबुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है, तो इस लिहाज से ये दिन बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत रखता है। अब थोड़ा आप गौर व फिक्र करें कि एक तरफ सूरह कौसर का वजीफ़ा हो, दूसरी तरफ रजबुल मुबारक का आखिरी जुम्मा हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अमल कितनी बड़ी फ़जीलतों और बरकतों वाला होगा कि जो भी ये मुसलमान बहन भाई ये अमल करेगा वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पाएगा। अल्लाह पाक उसके झोली भर देंगे और उसको कभी ज़िंदगी में पैसों की कमी ना आने देंगे और उसकी नस्लों की नस्लें आबाद रहेंगी। सालों साल उसके घर में रिज़्क़ की कमी ना आएगी, बेहिसाब दौलत कमाएगा। याद रहे सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका है। इस सूरह को कुरान पाक में बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। जब कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहना शुरू कर दिया था तो उस वक्त सूरह कौसर का नुज़ूल हुआ जिसमें कुफ़ार को अबतर कहा गया। सूरह कौसर के चंद वज़ाइफ आप लोगों के सामने पेश करता चलूँ कि सूरह कौसर के आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको वज़ाइफ मिलेंगे, लेकिन कुछ ख़ास वज़ाइफ हैं जो कि आपके सामने पेश करता चलूँ जिनकी बड़ी फ़जीलतें हैं। तो ये जो वजीफ़ा सूरह कौसर का पेश करने जा रहा हूँ ये अपने पैसों पर करना है। आपके घर में जो भी आमदनी आती है, घर में जो भी हिलाल कमाई आती है या कारोबार से जो पैसे आते हैं या फिर कोई आपकी दुकान किराए पे दी हुई है उससे जो आमदनी आती है, मतलब आमदनी का कोई भी ज़रिया हो सकता है, लेकिन याद रहे कि वो ज़रिया जो भी हो वो हिलाल होना चाहिए। तो आपने हिलाल पैसों पर ही ये अमल करना है। हमें चाहिए कि हम अपने जो भी हमारे आमदनी आती है, ज़राए आमदनी है, उस पर गौर व फिक्र करें कि आया कि वो हिलाल भी है कि हराम। बाज़ लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको इल्म नहीं होता कि ये जो वो कमा रहा है वो हिलाल है कि नहीं। तो ये अमल आप तभी कामयाब रहेगा जब आप अपनी हिलाल कमाई पे ये वजीफ़ा करेंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके घर में आमदनी आए उस पर आपने पहले तो 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 129 बार सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़कर उन पैसों पर आपने दम कर लेना है और फिर आपने इन्हीं पैसों को खर्च करते रहना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उन पैसों में बहुत ज़्यादा बरकत आ जाएगी। अब यही वजीफ़ा हाजत के लिए भी किया जाता है।
اگر آپ کی کوئی ایسی خاص حاجت ہے، کوئی ایسی خاص دعا ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ 11 بار درود پاک پڑھیں اور 129 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اس کے بعد فوراً ہی بعد اس کے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنی ہے، یعنی اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ اللہ بڑا رحیم و غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کے پاک صفاتی ناموں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے رجب المبارک کے آخری جمعہ کو کرنا ہے۔ رجب المبارک کے آخری جمعہ کو کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو، ٹائم کی کوئی بھی قید نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 25 مرتبہ، کم از کم 25 بار سورہ کوثر پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے 25 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے اول اور آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شروع میں آپ 3 بار درود پاک پڑھیں گے، بیچ میں آپ 25 بار سورہ کوثر پڑھیں گے، اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھیں گے۔ اور سورہ کوثر جب آپ پہلی بار پڑھیں گے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، باقی جتنی بار پڑھیں گے وہ بغیر بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو یہ وظیفہ، یہ مختصر سا یہ وظیفہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہر ایک مسلمان بہن بھائی اس کو کر سکتا ہے۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہ کریں، اور یہ وظیفہ آپ رجب المبارک کے آخری جمعہ کو کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ وظیفہ عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ رجب المبارک کا آخری جمعہ ہے تو یہ بہت بڑی برکت والا دن ہے۔ تو جب آپ کوئی بھی وظیفہ عام دنوں میں کرتے ہیں اور کسی خاص دن کرتے ہیں، یعنی شب برات ہو گیا، شب معراج ہو گیا، یا جمعے والا دن ہو گیا، تو اس کی برکتیں اور فضیلتیں عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کا دن بڑا ہی خاص ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں برسنے لگیں گی، اور اللہ سے جو بھی سوال کرو گے رزق کا وہ پورا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نواز دیں گے۔ یقین رکھیں نسلوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔